अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सबसे पहले नाजरीन को अपना और अपने इस एरिया का तारफ़ करवा दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान आज़म है और मैं डस्का से बिलोंग करता हूँ। डस्का का ये एरिया है शाहीन टोन छांगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 7-8 साल से फैंसियर में काम कर रहा हूँ, फैंसी पोल्ट्री में। ज़बरदस्त। ज़ीशान भाई, जैसे आपने बताया कि 7-8 साल से आपका एक तजर्बा है, आपसे मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ जिसका जवाब वैसे तो लंबा होता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस को जानते हुए, समझते हुए हम ये समझते हैं कि आप इस सवाल का जवाब चंद मिनटों में भी दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भाई ने फैंसी का सेटअप लगाना है तो कौन कौन सी चीज़ें उसको मलहूज़ हाथ रखनी है, शेड कैसे बनाना है, किस तरह उसको स्टार्ट लेना है, कौन सी ब्रीड डालनी है ताकि वो एक कामयाब फैंसी फार्मर बन सके। वाकई में सवाल ये एक सवाल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल है, लंबा सवाल है, ठीक है ना। सवाल काफ़ी ज़्यादा है और इसके जवाब भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जी जी, जो कि बताना ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है, वो कोशिश करूँगा बयान करने की। कि सबसे पहली चीज़ कि कौन सी ब्रीड, फैंसियर की अगर बात करें, कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। स्टार्ट आपकी जेब पे भी है, आप 1 लाख वाले बर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 वाले भी कर सकते हैं, लेकिन बाय नेचर को देखते हुए कि कम से कम रिस्क, कोई भी नया काम है उसमें कम से कम रिस्क को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि वो ब्रीड पे काम करें जो कि ना सिर्फ पैसों के रिस्क बल्कि जान के भी कम से कम रिस्क पे काम हो, तो वो सबसे बेहतर है। तो उसमें अगर मैं पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक बात करूँ तो सबसे जो बेहतरीन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो है बैंटम। बैंटम के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, कोचीन बैंटम आ जाती है, ठीक है, सब्राइड भी बैंटम में आती है, जापानीज भी बैंटम में आती है, गेम ब्रीड भी है वो भी बैंटम में आती है। बैंटम मीन छोटी ब्रीड में, सही है। तो छोटी ब्रीड्स हमारे माहौल के अंदर हमारी गर्मी में, हमारी सर्दी में काफ़ी ज़्यादा कह लेंगे इजीली एडजस्ट हो जाती हैं और इजीली सरवाइव कर जाती हैं। ये तो होगी ब्रीड पे। अब शेड, फैंसियर में आपको कोई प्रॉपर शेड नहीं चाहिए। ये सबसे जो ख़ास बात है कि फैंसियर जो आप काम कर रहे हैं फैंसी पोल्ट्री का, इसमें आपको कोई शेड्स नहीं चाहिए, क्योंकि फैंसियर में कोई लंबी चौड़ी ब्रीड्स आप नहीं काम कर रहे होते। आपने थोड़ी थोड़ी हर ब्रीड के अलग अलग बर्ड रखे होते हैं और आपने अगर शेड बनाया भी है तो उसमें आपने छोटे छोटे पोर्शन बनाए होते हैं ताकि हर ब्रीड जो है वो अलग से परफॉर्म कर सकें और हर एक के अलग से आप तैयारी कर सकें, उसकी ब्रीड आप हासिल कर सकें। तो आपको यहाँ पे केजेस नज़र आ रहे हैं। केज आपके, एक केज के अंदर अगर आप 3 बर्ड रख रहे हैं तो आपका जो केज है वो 2x3 का भी चल सकता है, 3x3 का भी चल सकता है। और अगर आप एक ब्रीड के 10 बर्ड रख रहे हैं तो उसी के मुताबिक आपने केज का जो साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा करना होता है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे साइज है ये 3x4 फीट का साइज है, जिसमें मैं कह लें कि छोटे बैंटम 6 बर्ड्स और बड़े 3 से 4 बर्ड्स इजीली यहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। जो मौसम को देखते हुए जो हम लोग, बड़े एक आम क्वेश्चन है कि छत और फर्श, ये दोनों चीज़ें भी बड़ी कह लें कि बहस है कि फर्श को देखते हुए और छत को देखते हुए मौसम के मुताबिक आपको रद्दोबदल करना पड़ता है, सर्दियों में और गर्मियों में। अब आज की अगर बात करें तो गर्मियाँ रवा दवा गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको यहाँ पे बड़ा ताज़ा सा माहौल नज़र आ रहा है कि मिट्टी यहाँ पे ताज़ी सी है। इसको डालने का मकसद ये है कि गर्मी जो है वो मिट्टी को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है और गर्मी जो है बर्ड को कम फील होती है मिट्टी के ज़रिए। अगर यही इसके ऊपर अगर मैं लेंटर कर दूँ तो कह लें कि ये अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टोर करेगी जो बर्ड को डिस्टर्ब कर सकती है। और मैं छत को हमेशा मूवेबल बनाता हूँ ताकि सर्दियों में और गर्मियों में जो भी रद्दोबदल करना हो, कवर करना हो तो सर्दियों में कवर कर लूँ, और अगर हवा चाहिए हो
तो गर्मियों में इसे हवा भी इजीली लग सके। दरमियान में भी आपको हर केज की जो पार्टीशन है वो जालियों से नज़र आ रही है, जो कि बड़ी ख़ास चीज़ है इसकी वेंटिलेशन के लिए और एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए, ताकि आप एक तरफ से हवा चलाएं तो दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम कर सके। हाँ, ये और भी काफ़ी नुक्ते हैं, बंदा लंबी चौड़ी बहस पे आए तो बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन काफ़ी ज़रूरी है। अहमियत के हमल है। आपने बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि आप छत या चीज़ें कस्टमाइजेबल बनाते हैं कि ताकि जब ज़रूरत पड़े आप उसको मॉडिफाई कर सकें। ये छत कैसे मॉडिफाई होती है, इसको तब्दील किया जाता है? अब ये देखें यहाँ पे ये जो है ना मट्टी, इसके नीचे बेसिकली ये आरजी मट्टी पड़ी हुई है। ठीक है। इसके ऊपर मट्टी का लेप दिया गया है जिसके अंदर तूड़ी डाली गई है। इसके नीचे जो है वो शापर है। शापर के नीचे पत्थर की जो सीमेंट की जो स्लैब होती हैं वो हैं। किसी भी वक्त मुझे ज़रूरत पड़े मैं ये मट्टी को ऊपर से हटा के शापर को सही सलामत निकाल के इसके ऊपर कोई भी कह लें कि छत चेंज कर सकता हूँ। स्लैब्स मैं आराम से उठा सकता हूँ, दोबारा रख सकता हूँ। कोई तोड़ फोड़ मुझे करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऊपर से मट्टी हटानी है और शापर हटाना है, जो कि मौसम के मुताबिक मैं चेंज करता रहता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत खूब जी। अच्छा, आप अब बताएंगे कि आपने तो बहुत अहम नुक्ते हैं जो आपने बता दिए। अब जब काम शुरू कर लिया फैंसियर ने, फैंसियर्स को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसको कैसे टैकल किया जाता है? फैंसी में अगर मैं बात करूँ ना कि जितने भी फैंसी बर्ड हैं वो हमारे मदरलैंड के नहीं, मतलब पाकिस्तान के नहीं है, ये सारे के सारे इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है। वहाँ के इन्वायरमेंट्स और यहाँ के इन्वायरमेंट में वेदर जो क्लाइमेट का चेंज है ये बड़ा इनकी सेहत पे भी, इनकी फीदरिंग पे भी, इनकी कह लें कि सारी की सारी म्यूटेशंस पे भी बड़ा अफेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारे एरिए में, मैं अब पाकिस्तान के भी कुछ खास एरिए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ब्राह्मा एक ब्रीड है जो कि हमारे गर्म इलाकों में बहुत मुश्किल से सर्वाइव करती है। ठीक है। और कुछ ठंडे एरिए हैं जिस तरह एबटाबाद है, मनसहरा है, हरीपुर है, कश्मीर है, तो वहाँ पे ब्राह्मा की जो शाइन है, ब्राह्मा वहाँ पे जो तैयार होता है जो लोगों का, वहाँ पे ब्राह्मा मैंने देखा है वो बहुत ही आउट क्लास है। तो ये एरिया वाइज भी देखना पड़ता है कि आपके एरिया में कौन सा बर्ड जो है वो अच्छा सर्वाइव करेगा। यहाँ पे भी आप मेरे छत के ऊपर अगर देखें, कुछ बर्ड मैंने कमरे के अंदर रखे हुए हैं और कुछ बर्ड बाहर है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें सिल्वर सबराइड, इसको मैंने अंदर रखा हुआ है, मैंने बाहर नहीं रखा क्योंकि ये बर्ड भी नेचर के जो अचानक तब्दील होने की जो वजह है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसे डिस्टर्ब करती है। अचानक ठंड होना, अचानक गर्म होना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इस वजह से। तो इसी तरह कुछ और भी ब्रीड्स होती हैं जो मौसम के अचानक रद्दोबदल की वजह से जिनकी तबीयत जो भी डिस्टर्ब होती है, बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइए कि ये आप अक्सर सुनने में आया कि जो फैंसी का काम है, छोटा सा सेटअप है लेकिन इससे लाखों कमाए जा सकते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ये तो वाकई हकीकत है। मैं सिंपली यही कहूँगा कि फैंसियर का जितना छोटा और महंगा सेटअप है वो उतने ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, क्यों? अगर अभी मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सबराइड नीचे नज़र आ रहा है, बैंटम ब्रीड है छोटी। बिल्कुल। तो इसका बच्चा इस वक्त 450 रुपये का सेल हो रहा है। अच्छा। इसका अंडा 200 रुपये का सेल हो रहा है। ठीक है। अब एक बंदा अगर सिर्फ 10 यही रख ले तो मुझे बताएं कि अगर वो एक महीने में इनके सिर्फ 100 अंडा ही सेल कर ले, अच्छा, तो 20,000 के उसके अंडे इजीली सेल हो जाते हैं। अगर वो चूज़ा निकाल के सेल करे तो 40,000 के उसके चूज़े सेल हो जाते हैं। ज़बरदस्त। तो ये कह लें कि इनकी ब्रीड्स की नेचर वाइज प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। इससे भी महंगी ब्रीड्स है, ये मिडल मैंने बताई है ताकि हर बंदा इसे अफोर्ड कर सके। इसी तरह बाहर जो बैंटम है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बैंटम नज़र आ रहे हैं। मैं हमेशा बैंटम पे ही फोर्स करता हूँ, लोगों को भी बैंटम की तरफ लेके आता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वो हैं जो सिर्फ वीडियो देखते एक जज्बा पैदा होता है और सोचते हैं कि बस यार मैं ना, वो ऐसा फील हो रहा होता है कि बस लगता है उन्हें ही काम करना है जी। तो ये जो स्टेप है ना, वहाँ पे आके लोग परेशान होते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पे आपको ब्रीड नज़र आ रही है बैंटम ब्रीड। यहाँ पे वाइट कलर है, स्प्लैश कलर है, ब्लू कलर है, मोल्टेड कलर है। बिल्कुल। ये बैंटम के अंदर 6-7 कलर है। ये वो ब्रीड है जो आपके किसी भी इलाके का मौसम है उसको बर्दाश्त भी करेगी, प्रोडक्शन भी देगी
और आपकी मार्केट भी इसकी इजीली। यानी स्टार्ट करने के लिए बेहतर है, आप सीख सकेंगे इससे, उसके बाद आप फिर जो मर्जी लेते रहें। ये सिर्फ आपको सिखाएगी नहीं, खिलाएगी भी, और अच्छा खासा खिलाएगी। अगर इस वक्त बात करें एस्ट्रोलोब की, तो मैं कहता हूँ कि ये एस्ट्रोलोब के मध्य मुकाबला है एगलिंग के लिहाज से। क्यों? क्योंकि ये फैंसियर में है, इसलिए इसको लेयर के लिहाज से देखा नहीं जाता, लेकिन ये कम से कम 250 अंडे की इसकी प्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है इसकी। वाह क्या बात है ज़ीशान भाई, पहले भी लोग आपकी सर्विसेज से बहुत मुतमईन हैं। अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहे या आपसे बर्ड्स खरीदना चाहे तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांटेक्ट करने के लिए मैंने अभी जो ऑफिशियल मेरी वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह petbooks.net, वहाँ पे भी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 0306 66 86 631, और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग चीफ पे भी लोग आके वहाँ से ब्रीड्स देख सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। कोई आखिरी पैगाम अपनी तरफ से देना चाहें तो? पैगाम हमेशा की तरह मैं यंगस्टर को देता हूँ, दोस्तों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ के अभी फारिग हुए हैं या फारिग होने वाले हैं, कि स्टडी करना अच्छी बात है, लेकिन स्टडी के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा मशगला अपनाना जो आपको फिनेंशियली सपोर्ट करे। वो सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि आपके पेरेंट्स को और आपके आने वाले फ्यूचर को सपोर्ट कर रहा होता है। इसलिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा मशगला जो आपको फिनेंशियली सपोर्ट करे, उसकी तरफ ज़रूर राग़िब हों। वो कह लें ये वो मशगला है जो आपको इस तरफ राग़िब कर सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।